बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको लेकर आई हूँ चिलानी पार्क, जो रेस कोर्स के नाम से भी मशहूर है। और जिन लोगों ने मेरा अगर फ्लावर फेस्टिवल वाला व्लॉग देखा होगा तो उनको पता होगा कि उनसे मैंने प्रॉमिस किया था कि चिलानी पार्क में जब भी कोई फेस्टिवल लगेगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पर लेकर आऊँगी। आज यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगी हुई है जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर लोग आए हैं अपना कल्चर प्रमोट करने, अपनी चीज़ें प्रमोट करने। तो मैं बहुत सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सो गाइस, हम लोग अंदर आ चुके हैं और हमने कहा क्यों ना हम लोग एंटर होते साथ ही जो ये मज़े मज़े के मटके रखे हुए हैं यहाँ से आप लोगों को साथ अपने लेकर जाएं, क्योंकि कुछ मैं चाहती हूँ कि आज के ब्लॉग में एक चीज़ भी मिस नहीं होनी चाहिए। आप लोग सब कुछ देखें। और ये देखें, ये ऊपर जो गेट उन्होंने बनाया कितना ही खूबसूरत है। और इसमें क्या नाम है, वो जो पक्षियाँ पुराने ज़मानों में औरतें बैठकर घरों में किया करती थी, उसके साथ मतलब कि पंखे वगैरह नहीं चलते थे तो फिर इससे हवा दिया करती दरख्तों के नीचे बैठकर। और साथ में वो भी रखे हुए जो कलरफुल है, इसके अंदर रोटियाँ वगैरह रखते थे। ये वाली जो है ये रोटियों के लिए होती थी और ये होती थी उसके लिए लाइक आपको गर्मी लग रही है, कुछ हो रहा है तो आपके पास फ़ैन नहीं होते थे तब। जैसे आजकल तो माशाल्लाह हम लोग ब्लेस्ड हैं, हमारे पास हर चीज़ है, लेकिन तब ये चीज़ें नहीं होती थी तो लोग इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते थे। और ये देखिए ये कितने ज़्यादा हैं, तो मैं बोर ना करूँ, मैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने के लिए, तो ये थोड़ी सी एक लुक आप लोग देख लें। सो गाइस, यहाँ पे एंटर होते साथ ही यहाँ पर ये जो प्यारे प्यारे दो तोते रखे हुए हैं, ये आपकी किस्मत का हाल बताएंगे, वो भी सिर्फ 50 रुपये में। चलें जी अंकल, आप अब मेरी किस्मत का हाल बताएं। मेरा नाम है हिना। बताओ कि हमारे पास गोल्डन बटन कब आएगा यूट्यूब का। सो गाइस, ये देखिए इन्होंने मेरा किस्मत का हाल, ये तो बहुत ही लंबा है निकाल दिया। ये ले, मैं क्लोजअप पे कर लेती हूँ, आप लोग खुद ही देख लें। पर बहुत नरम दिल की हूँ, नहीं भाई ये गलत है तो चलें जी, ये फाल वाला तो मैं दिखा दी। उसके नेक्स्ट एक और इतना मज़े का वो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं, मिट्टी के बर्तन है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने लेके जाती हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों की बचपन की यादें मैं आप लोगों को ताज़ा करवा दूं, जब आप लोग खुद हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब तो लोगों को बने बनाए मिल जाते हैं। स्पेशली एक दो चीज़ें जो मैंने यहाँ पर देखी हैं वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि उसको देखकर तो आपको आपका बचपन ज़रूर याद आने वाला है। सबसे पहले जो हमें पॉकेट मनी मिलती थी उसके लिए हम कहते थे अम्मी कोई चीज़ ले दें जिसके अंदर हम सेव करें, तो वो अक्सर इस तरह की चीज़ें हमें लेकर देती थी कि इसके अंदर आप लोग सेव करो। पता नहीं आप लोगों के ज़माने में ये सब चीज़ें होती थी नहीं, पर मेरे ज़माने में ये चीज़ें होती थी। कहाँ से आए अंकल आप? लाहौर से। पूरा मंथ यहाँ पे एग्जीबिशन चलने वाला है, तो जो लोग हिना एंड एमल ब्लॉग्स देखेंगे तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पर आएँ। और इतने मज़े मज़े की चीज़ें और इतनी रीज़नेबल चीज़ें, तो मैंने अभी वो देखे 50 रुपये में वहाँ पर तोते की फाल दिखाई। अंकल ये चीज़ें सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ कितने की है? 1000 की सबसे महंगी चीज़ है इनके पास। आप 100 रुपये के 50 रुपये आपके पास हैं। ऑल दो आपके पास 20 रुपये, आप कुछ ना कुछ यहाँ से ख़रीद कर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग खाली हाथ यहाँ से जा सकें। तो ये अंकल के पास बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं। आप लोग जब विज़िट करें तो ये यहाँ पे कुछ फैंसी चीज़ें भी हैं। ये देखें, जैसे ये देखें हर कलर में है। जैसे बच्चों को होता है ना, हमें कलर में चीज़ें लेनी है, पिंक लेनी है, ग्रीन लेनी है, येलो लेनी है, तो इन्होंने कलर में भी चीज़ें रखी हो। तो साथ ही चलते हैं, ये देखें कपड़ों का यहाँ पर एक स्टॉल है। कपड़ों के स्टॉल के साथ साथ ही यहाँ पर अनस्टिच है, मर्दों के कपड़े हैं, क्योंकि जो हमारे मर्द हजरात भाई भी आते हैं यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ को लेकर, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और ये देखें क्या नाम है, ये माशाल्लाह कितने खूबसूरत कपड़े हैं लेडीज़ के लिए। और साथ ही आगे चलते हैं और ये देखें खुद से, ये देखें भाई बना भी रहे हैं। ये देखें अगर आपने हैंडमेड खुद ही बनवाना है तो ये देखें खुद ही आपके सामने भी आपको बना कर देख रहे हैं। ये देखें, इसको कहते हैं खाड़ी, खाड़ी कहते हैं खड्डी, इसे कहते हैं खड्डी। पुराने ज़माने में जब लोग कपड़े बुनते थे तो उनके पास मशीनें नहीं होती थी, तो वो इसको ना इस तरह प्रेस करते थे और ये फटे इस तरह आगे पीछे कुछ हो जाते थे तो ये बुनते थे। और ये देखिए कि उन्होंने वो वाली चीज़ें भी रखी हैं बच्चों के लिए कि जो हम लोगों को पता भी नहीं है। ऑल दो मुझे नाम भी नहीं आ रहा है कि इसका नाम क्या है, तो ये हमारे लिए कितनी अच्छी अवेयरनेस की चीज़ है। सो मच इनका, ये भाई ने हमें बड़ी हेल्प की, इन्होंने हमें इनके नाम शाम बताया, क्योंकि हम भी इतना अवेयर नहीं थे इन सब चीज़ों से। तो ये देखें, ये हाथ के ये हैंडमेड बने हुए, ये कितने लंबे लंबे, ये क्या है? ये हॉर्स की कोई आला नस्ल है गाइस, ये मुझे भी नहीं पता इनका क्या नाम है।
आप लोगों ने खुद ही तो कश्ती कागज़ की वो बनाकर तो चलाई होगी, लेकिन इस तरह के स्पैरोस भी बनाने हमें नहीं आते, लेकिन इन लोगों ने बनाए हुए हैं, ये सेल भी करते हैं। अंकल ये कितने की है, कितने दिए? 100 रुपये की है। आपने खुद बनाई हुई है हाथ से? अंकल आप तो बड़े आर्टिस्ट हैं। कितने मज़े मज़े के बैग्स बने हुए हैं, तो वो हम देख रहे हैं। अभी ये भाई काम में लगे हुए हैं और एक कस्टमर को डील कर रहे हैं। जब ये फ्री होते हैं तो इनसे कहते हैं देखिए 2 स्पैरल्स बनी हुई है, सिंगल बेड की शीट है और कितनी फैंसी है गाइस। इसके ऊपर सो तो नहीं सकता ना इंसान। ये वैसे क्या नाम है डेकोरेशन के लिए, ये डेकोरेशन की। और इस तरह की मैंने देखी हुई है जो घर पे पीछे ना वॉल्स के ऊपर भी लगी होती हैं, आप दीवार के ऊपर भी लगा सकते हैं। आप कहाँ से आए? अच्छा एक मिनट मैं अपना माइक उतारती हूँ ताकि मैं इनसे बात भी कर सकूँ। आप कहाँ से आए? सिंध से। अच्छा माशाल्लाह, ये भाई सिंध से आए और इतनी खूबसूरत ये लोग चीज़ें लेकर आए। यहाँ पर बैग्स इतने मज़े मज़े के बने हुए हैं, शर्टें इतने मज़े मज़े की, और ये चीज़ें आप वॉल्स पे भी लगा सकते हैं। और वैसे आप घर पे कोई डेकोरेशन की चीज़ वगैरह हो या टेबल वगैरह पे भी डाल सकते हैं। तो बहुत अमेजिंग चीज़ है कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आए हैं। हर तरह का कल्चर आपको इस फेस्टिवल में देखने को मिलेगा। क्योंकि गाइस जैसे हम लोग एंटर हुए, साथ ही हमने मिट्टी के बर्तन देखे और चीज़ें देखी। आगे सिंधी भाई से हम लोग मिले। इस तरह पंजाब की जो खूबसूरत और लजीज खाने, वो तो आप अगले मेरे ब्लॉग में देखने वाले हैं। वो ब्लॉग शुद्ध फूड पे होने वाला है, उस पर सिर्फ फूड और नथिंग। फूड के अलावा उस ब्लॉग में कोई बात नहीं होने वाली। तो आए फिर और चीज़ें देखते हैं फटाफट। बनी हुई हैं, फिर जगह जगह के मॉडल्स बने। ये मॉडल शंग्रीला का बना हुआ है। शंग्रीला होटल जो है हमारे स्कर्दो में, अब तो उसकी बहुत ज़्यादा पहचान है। इस ब्लॉग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। जो लोग यहाँ पर ये फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं उनसे कुछ बातचीत की जाए, और स्पेशली जो मेरे फॉलोअर्स, मेरे फैन जो इतना ज़्यादा प्यार मुझे देते हैं बांग्लादेश से, इंडिया से, उन लोगों के लिए मैंने कहा कुछ बातें की जाए उनके बारे में। सो हमारे साथ एक हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी बहन यहाँ पर हमें मिली है, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माहम है। मैम आप मैरिड और अनमैरिड? अनमैरिड। अच्छा मैम, अगर आपको शादी करने के लिए प्रपोजल आए इंडिया से या बांग्लादेश से, इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आपकी और शादी कर सकती हो, तो आप कौन सी कंट्री में करना पसंद करेंगी? कहीं पे भी नहीं। तो आप सारी ज़िंदगी कुंवारी रह लेंगी, शादी नहीं करेंगी? शादी यहाँ पे नहीं करूँगी, ना इंडिया ना बांग्लादेश। ठीक है वहाँ के लोग अच्छे हैं, पर शादी में यहीं पे। कहाँ के लोग अच्छे हैं? मतलब इंडिया के लोग ज़्यादा अच्छे हैं या बांग्लादेश के लोग अच्छे हैं? बांग्लादेश के लोग, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, बांग्लादेश के लोग ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन। तो फिर कोई चांस नहीं बनता हमारे किसी बंगाली भाई का? नहीं, किसी का कोई चांस नहीं बनता। जी थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल। आप कहाँ से आए? मैं वॉटर टाउन से। मतलब लाहौर से आए, तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है? ये मैंने टीवी पे देखा था, लाहौर न्यूज़ पे। लाहौर न्यूज़ पे देखा। तो चलें आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल है। आपने उसका मुझे मतलब जो आपके दिल में होगा आपने वो आंसर कर देना। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप मैरिड या अनमैरिड? मैरिड हूँ मैं। अच्छा आप मैरिड हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन से नहीं करते, इनसे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज वाला करते। अच्छा आप ये बताएं कि अगर आपको 2 खाने टेस्ट करने के लिए दिए जाएँ, कोई भी, आपको कौन से खाने पसंद है? मुझे ज़्यादा, मैं मटन खाता हूँ। मटन सपोज आपको खाने को बकरा आपको दिया जाए खाने के लिए, भाई हम लाहौरी हैं, खानों की बात के तो हमारी वो एक्सपेक्टेशन है बहुत हाई हो जाती है। तो आपको बांग्लादेश या इंडिया में से 2 खाने टेस्ट करने को दिए जाएँ, तो आप कौन सी कंट्री के फूड ज़्यादा पसंद करेंगे टेस्ट करना? मैं दुबई की सब्जी खाना पसंद करूँगा ज़्यादा। नहीं, आपके पास वो ऑप्शन है ही नहीं, आपके पास ये 2 ऑप्शन है, आपको इन दोनों में से एक चूज़ करनी है। इंडिया का वो चपली, वो जो होता है पराठा, वो है।
डोसा। अच्छा, इंडिया का खाना ये खाना पसंद करेंगे तो क्यों बांग्लादेश की कभी जाने का इत्तेफाक हुआ कि बांग्लादेश पसंद नहीं? बांग्लादेशी जी बहुत तेज है, उधर नहीं जा सकते, सॉरी। बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं बांग्लादेश से, तो आप तो मेरे लिए फैमिली हैं, क्योंकि मेरी फैमिली का हिस्सा हैं आप। तो इनको खैर पसंद नहीं है, पर कोई बात नहीं, इनको इंडिया पसंद है, इंडिया जाना पसंद करेंगे और वहाँ के खाने टेस्ट करना पसंद। थैंक यू सो मच। अनमैरिड हैं? क्या नाम है आपका? मुनीब राजपूत। अच्छा मुनीब हमारे साथ है। मुनीब, आप हमें ये बताएं कि अगर आपको चॉइस दी जाए कि आपने इंडिया या बांग्लादेश में से किसी एक कंट्री में शादी करनी है तो आप कौन सी कंट्री में करेंगे? पाकिस्तान। नहीं, वो तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं, पहले आप इंडिया बोल रहे थे और जैसे माइक सामने गया तो साथ ही स्किप हो गए पाकिस्तान में। शायद समझो मैं खाना नहीं, खाने की नहीं, आपको तो खाने वाली बात। आप ये बताएं कि इन दोनों कंट्रीज में से कौन सी कंट्री में आप चाहेंगे कि अपना मुल्क अपना होता है? अपने मुल्क की तो ऑप्शन ही है ना आपके पास, दो ही कंट्रीज है आपके पास, बांग्लादेश या इंडिया है। अभी बोल सकता हूँ अनैब का वाहद उर्मा वल्लाह कलाम सीधा माफ़ी मिलना मिलना इनका मालूम है इस कलाम मना क्या बोल रहे हैं? पश्तो बोलना शुरू कर दिया है नहीं, अरबी बोल रहे हो। अच्छा, अरबी बोल रहे हैं। अच्छा, मैं खुद सऊदीया से आई हूँ और मैंने इतने साल वहाँ पे गुजारे, मुझे इतनी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं वहाँ पे पाकिस्तानी स्कूल में जाती थी, इसलिए मुझे इतनी अरबी नहीं आती। आप प्लीज़ उर्दू में बताएं कि आप इन दोनों कंट्रीज में से कौन सी जो हमारी व्यूअर्स उनके भी तो समझ आए आप क्या कहना चाहते हैं। मैं कभी भी नहीं नाम लूँगा, ठीक है, मैं पाकिस्तान के नाम लूँगा। नहीं, ऑप्शन है ना, ऑप्शन। सपोज कभी ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ये है कि सब्र कर लूँगा। सब्र कर लेंगे भाई, इन्होंने ना बांग्लादेश में शादी करनी है ना इन्होंने इंडिया में शादी करनी है, इनको अपने, हम सबको अपने वतन से प्यार है और अपने वतन से प्यार होना भी चाहिए। सो गाइस, हम लोग घूम रहे थे यहाँ पर, एक दो भाइयों के इंटरव्यू किया, तो एक क्यूट से भाई हमारे पास आए हैं, तो कहते हैं इनका भी इंटरव्यू करते हैं। आप हिनन अहमद जो ब्लॉग है यूट्यूब पे आपने सब्सक्राइब किया? जी जी बिल्कुल किया हुआ है इन्होंने। चले, हमारे सब्सक्राइबर हैं, फिर तो इनका इंटरव्यू करना बनता ही है। तो आप ये बताएं आपका नाम क्या है? अबूजर खान। अबूजर खान, कहाँ होते हैं आप, क्या करते हैं? मैं 10th के पेपर देने आया। अच्छा, 10th के पेपर दे रहे हैं। ये आपको बीच में थोड़ी देर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने आपका दिल खुश करने के लिए एक बात की थी, वो आपका दिल उससे खुश हुआ था कि नहीं? बिल्कुल जी हुआ था। उसके बाद उन्होंने वापस आपको हार्ट अटैक देने की, अल्लाह ना करे, कोशिश की थी, फिर हुआ था? जी जी बिल्कुल। सो गाइस, पहले कह रहे थे कि ऐसे ही पास कर दे, बेचारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन फिर अब उनको एग्जाम देने पड़ेंगे। इन सबके लिए बेस्ट विशेस, अल्लाह करेगा अच्छे अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे। अच्छा, ये बताएंगे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? आर्ट्स। आर्ट्स का। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछने लगी हूँ कि अगर आपको चॉइस दी जाए कि आपको इंडिया या बांग्लादेश में से किसी एक कंट्री में आपको शादी करनी है, यही दो आपके पास चॉइस, तो आप कौन सी कंट्री में करेंगे? बांग्लादेश। बांग्लादेश? इंडिया में क्यों नहीं करेंगे? बस इंडिया हमारे खिलाफ है, हम भी इनके खिलाफ हैं। भाई इंडिया कितने खिलाफ है कि उनकी लड़की भी नहीं लेकर आनी, उन्होंने कहा बस साफ इनकार। सो गाइस, कोरोना से पहले आप लोगों को याद हो तो यहाँ पर फेस्टिवल, ये जो फेस्टिवल है वो लगा था, तो मैं यहाँ पर आई थी, पर मैं उसका नहीं बना सकी ब्लॉग। पर मुझे इस फेस्टिवल की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब आप यहाँ पर आते हो आपको बहुत ही डिस्काउंट में बहुत ही अच्छी बुक्स, जो आपकी फेवरेट बुक्स होती हैं, जो लोग रीडिंग के शौकीन होते हैं उन लोगों को तो पता है, वो यहाँ से हर तरह की उर्दू की स्पेशली बुक्स मिलती हैं आपको इस तरह के स्टॉल्स पे। तो इस तरह की चीज़ें लेते हो, मुझे अक्सर ब्लॉग्स में देखते हैं, क्योंकि अब मुझे ज़रूरत पड़ती है इस तरह की चीज़ों की आयल के लिए। तो ये भी है कि आप, ऐसा नहीं है कि अपने लिए बुक्स खरीदेंगे तो साथ आपको बच्चों के लिए कुछ कोई चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली, आपको इतने मज़े की चीज़ें मिलने वाली। ये देखें कितना खूबसूरत हार्ट बना हुआ है पिंक कलर का, ये देखें, और ये स्टार भी बना हुआ, लाइट्स भी हैं इसके अंदर। कितने का ये एक? 100 रुपीज़ का एक है ये। और मैं सोच रही हूँ इनमें से कोई एक चीज़ ले लूँ अपने बेटे के लिए, तो कुछ स्नैक्स लेते हैं इनसे। शर्ट्स लगी हुई हैं, 800 की शर्ट्स लगी हुई हैं, 600 की शर्ट्स लगी हुई हैं, तो बहुत ही मतलब कि इन बजट है, आप ले सकते हैं ये सारी चीज़ें। चलो आप करो इधर। सो गाइस, यहाँ पे कॉस्मेटिक की चीज़ें भी रखी हुई हैं, तो आप जब आते हैं तो कॉस्मेटिक भी आप खरीद सकते हैं। कितने की हैं सब चीज़ें? डिफरेंट प्राइसेस में हैं ये चीज़ें, मतलब कि अगर आपको ये ब्लशर लेना तो ये कितने का है? 300 का, जस्ट 300 का ब्लशर गाइस आपको कहाँ से मिलेगा? और ये सारा बंद है, ऐसा नहीं है कि ये यूज्ड है, मज़े की चीज़ है।
तो आप जब आएँ यहाँ पर, और यहाँ पे नेल कलर भी बहुत मज़े के हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, ये देखें आई लैशेज़, वो जो हम हज़ारों में ऑनलाइन ख़रीदते हैं ना, आपको ख़रीदने की ज़रूरत है। देखें घनी आई लैशेज़ हैं, ये वो भी नहीं है वो जो आजकल निकली 3D 5D 5D, वो तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए आपको, बिल्कुल उनसे बहुत फेक लोग आती है। ये वाली अच्छी लग रही है। तो ये देखिए 10 का पेयर है। 10 का ये कितने का है? 10 का पेयर 500 का 10 का पेयर। तो आपके अगर फैमिली में कोई शादी वगैरह आ रही है तो आप ये सारी आई लैशेज़ लें और पूरी फैमिली लगाए मज़े से। ये देखें 500 में सबके लिए। तो हमने कहा क्यों ना हम सारा आप लोगों को घुमा रहे, चीज़ें दिखा रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी और एंटरटेनमेंट की कोई चीज़ें दिखाएं। तो ये यहाँ पर आप आकर क्या नाम है शूटिंग भी कर सकते हैं, और अगर आप रियल में शूटिंग जानते हैं तो आपके लिए तो ये कोई चीज़ है ही नहीं। तो आप देखती हूँ वेल मैं क्या कह सकती हूँ। तो मैंने वैसे आप लोगों के लिए एक रिस्क लेने की कोशिश की है। वैसे ये है बहुत ज़्यादा हैवी मुझे लग रहा है, मैंने रियल वाली उठाई हुई है। तो ऐसे निशाना लगता है दिखाया। थैंक यू। 100 के ये देखें कितने मज़े के और ख़ूबसूरत फैंसी मास्क भी हैं इनके पास। तो गाइस और हम सब चीज़ें हमने आपको दिखाई। मैंने कहा क्यों ना आपको क्रॉकरी की भी कुछ चीज़ें दिखाई जाएँ। किचन की खूबसूरत चीज़ें इनके पास हैं, बहुत अच्छे बॉल्स हैं इनके पास, प्लेटें ट्रे हैं और खूबसूरत कप हैं स्माइल वाले। क्योंकि अक्सर बच्चों को इस तरह के कप्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और वो ज़िद करते हैं कि हमें लेकर जाएं। तो एक जगह पर इतनी ज़्यादा वैरायटी आपको मिल जाए तो उससे बेहतर और क्या चीज़। ये देखिए 200 के हैं ये जो इस साइड पे लगे हुए हैं। हिंदी कल्चर तो आपको मुख्तलिफ मेरे ब्लॉग्स में पहले भी देखने को मिला है, लेकिन जो ये फेस्टिवल है यहाँ पर स्पेशली जो सिंध से हमारे भाई हैं उनके पास बहुत मज़े की और बहुत वैरायटी वाली चीज़ें हैं। स्पेशली आप देखिए इतने कलरफुल बैग्स हैं इनके पास। उसके साथ साथ क्या नाम है, जैसे वो टेबल वाला हमने आपको ब्लॉग के शुरू में ही दिखा दिया, वो जो टेबल के ऊपर बिछाते हैं आप बॉल्स के ऊपर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टिच मतलब कि आपको ड्रेस भी मिल सकते हैं। ये देखिए ये बाहर उन्होंने लगाए हुए हैं शीशों वाले, और ये वो दूसरे और साथ ये देखिए ये मैट शेट भी बने हुए हैं। 2500 का ये कंप्लीट ड्रेस। और ये क्या नाम है, ये हाथ का काम हुआ है कि वैसे है दूसरा मशीन का? ये सारा हाथ का काम का है। 2500 में आपको हाथ का काम क्यों इतना खूबसूरत और इतने बड़े दुपट्टे वाला ड्रेस कहाँ से मिलता है? तो ये देखें यहाँ पर बहुत ही रिजनेबल प्राइस में और बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें ये शॉल देखने में बहुत खूबसूरत है, कितनी बड़ी शॉल है। क्योंकि अक्सर होता है कि आपको शॉल की वजह से ड्रेसेस आप लोग छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि शॉल्स छोटी होती हैं। तो इसकी शॉल भी बहुत खूबसूरत है और ड्रेस भी पूरा बहुत खूबसूरत है। ये देखिए ये सारे ये स्टिच भी लगे और अनस्टिच भी अगर आप लेना चाहें और घर जाकर अपनी मर्ज़ी के सिलवाना चाहें तो वो भी इनके पास है। तो चलें फिर आगे कुछ और चीज़ें भी देखते हैं। भी अपनी अम्मी के साथ आई है शॉपिंग करने के लिए। देखिए प्यारे प्यारे कलर पहने हुए हैं, पिंक और रेड और सारे वो जो बचपन में हम कलर पहनते थे और जो बड़े होकर भी हम उन कलर्स की जान नहीं छोड़ते। तो क्या नाम है आपका? अदन। आपका? तहरीम। और आपका? मारूस। और आपका? हरीम। और कौन कौन सी क्लास आप पढ़ते हैं? 1 लिली। सारे? 3 रोज। और ये देखिए एक शरारती सा बच्चा बीच में से निकल आया यान की तरह। ये कहीं से भी निकल आते हैं जो भाई होते हैं ना, प्यारे प्यारे क्यूट। अच्छा ये बताएं किसी को पोएम आती है? कौन सी आती है? चलो ट्विंकल ट्विंकल तो सबको आती है। वो ये क्यूट सी जो अदन है वो हमें सुनाएगी। ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इसके लिए बहुत बहुत क्लैपिंग। अच्छी ये बताओ कि यहाँ पर क्या क्या खरीदा आप लोग? मामा कुछ नहीं लेकर दे रही है, ऐसे लेकर आ गई है। गाइस बच्चों के लिए भी बहुत मज़े की चीज़ें हैं यहाँ पर, झूले वगैरह भी लगे हुए हैं और साथ में इनकी मामा इनको शॉपिंग भी करवाई है। तो ये वैसे ही बोल रही हैं अभी ताकि मामा इनको और चीज़ें दिला सकें। तो मामा आपको और चीज़ें भी दिलाएंगी, बहुत प्यारी प्यारी बच्ची हैं। तो आगे चलते हैं वो लोगों से बात करते हैं। मेला तो देसी कल्चर दिखाने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग वेस्टर्न चीज़ें पहनना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर चीज़ें नहीं, उनके लिए यहाँ पर वेस्टर्न शर्टें भी और ये लॉन्ग शर्ट्स भी हैं। ये एक शर्ट भाई दे रहे हैं 1000 रुपीज़ में। आप ये लिबर्टी वगैरह में कहीं पर चले जाएँ तो आपको ये 2000 की मिलती है, 1500 की मिलती है। तो यहाँ पे ये 1000 में लगी हुई है ये शर्ट है। तो ये देखिए ये शर्ट एक इसका प्रिंटेड है, ये कढ़ाई नहीं है पर ये स्टिच है। सबसे अच्छी बात है 1000 में आपको स्टिच शर्ट मिल रही है। और ये साथ बच्चों की भी हैं, फ्रॉक वगैरह भी रखे हुए हैं इन्होंने। और ये साथ और लेडीज़ शर्ट्स भी हैं। ये देखें ना कितने मज़े के। स्टफ़ भी अच्छा है, वैसे पता नहीं क्यों इतनी सस्ती बेच रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। पर अच्छी शर्ट्स हैं, मुझे अच्छी लगी हैं कुछ शर्ट्स ना। मैंने ऑफ द कैमरा भी थोड़े से चेक किए हैं पर मुझे बहुत अच्छी लगी हैं शर्ट्स। पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आते हैं, अपने स्टॉल्स खरीदते हैं और यहाँ पर आकर अपनी
जो चीज़ें होती हैं वो सेल आउट करते हैं और लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से कस्टमर आते हैं और वो परचेज़ करते हैं। आप लोग कहाँ से आए और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है, मेरा लिबर्टी में स्टॉल है। मैं हर साल यहाँ पे स्टॉल लेता हूँ, माशाल्लाह बड़ा अच्छा मेरा रिस्पांस आता है। और अच्छा, लोग जो है क्या नाम है, क्योंकि ये पूरे एक मंथ चलता है, तो लोग क्या आउट ऑफ कंट्री से या आउट ऑफ सिटी से भी आते हैं कि या सिर्फ लाहौर के लोग, लाहौर के आसपास से लोग आते हैं? यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही डिफरेंट आपको रवायात मिलेंगी हमारे पाकिस्तान की, जैसे कि बलोची टांका है, कश्मीरी टांका है, इस तरह की काफ़ी आइटम्स हैं जो फैंसी है। इसमें कराची के भी लोग आते हैं, सिंध से भी आते हैं, कश्मीर वाली साइड से, और उसके बाद क्या नाम लेते हैं इधर मरी वाली साइड से लोग काफ़ी जो अपनी रवायात लेके आते हैं। देखिए पूरे पाकिस्तान से बहुत अच्छी और बहुत इन्फॉर्मेटिव बात इन्होंने की कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आए। ये नहीं कि सिर्फ हम लाहौर के लोग हैं तो यहाँ पे लाहौर के लोग अपना कल्चर शो करवाने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें लेकर, और फूड भी मुख्तलिफ यहाँ पर एक पूरा उन्होंने फूड कोर्ट बनाया हुआ ऐसे ही है। तो फूड कोर्ट वाला तो मुकम्मल एक मैं आप अलग से एक ब्लॉग शूट करूँगी आकर किसी दिन, और आप लोगों को जितने भी हमारे पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ जगहों के फेमस फूड हैं वो सारे आप लोगों को ट्राई करूँगी, जैसे मैंने आप ट्राई करवाऊँगी और ख़ुद भी करूँगी। वो तो मैंने आपको ब्लॉग के शुरू में बताया। तो अच्छा भाई, यहाँ पर अच्छी सेल हो जाती है, तो आप क्या ना सबसे ज़्यादा हाई प्राइस क्या होती है अगर आप कोई अपना चीज़ सेल करते हो? सबसे लो प्राइस क्या होती है इसमें? लो या हाई की हमारे पास तो नहीं होती है, हमारे पास ये होती है कस्टमर को जितनी अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट दे दें और कम से कम प्राइस रखें। इसमें हमारा मार्जिन यही होता है कि 150 या 200 ज़्यादा से ज़्यादा यही है। हाँ, नहीं वैसे मैं पूछना चाह रही हूँ क्योंकि लोग कुछ आते हैं ना थोड़ी मतलब कि मिडिल क्लास की बजट बहुत ज़्यादा कम होता है, तो वो कितना बजट सपोज कोई लेकर आए, बच्चों के टॉयज भी ले ले, हाफ से शर्ट भी ले ले, वेस्टर्न भी कुछ ले ले, मतलब कितना बजट यूजुअली किसी एक इंसान के पास होना चाहिए? बजट की तरफ से अगर मैं कहूँगा तो कम से कम अगर आप यहाँ पे शॉपिंग करने भी अगर थोड़ा सा देखते हैं, बच्चों को यहाँ पे झूले भी आपने देखे हैं, टॉयज़ वाली शॉप्स भी हैं, मिनिमम ये है कि 10,000 रुपये के आपके पास होना चाहिए। 8 से 10,000 रुपये के बजट से अगर आप आते हैं बड़ी अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं, बच्चों को आप इंजॉयमेंट करवा सकते हैं, बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें ले सकते हैं। मेरे पास ऐसी चीज़ है, ये देखें, ये फ्रॉक्स हैं, 1000 में मैंने 3 का पैकेज रखा हुआ है। मार्केट से बाहर जाएंगे ये तो 500 में एक होगी। तो आप ये जो 3 आप प्राइस बता रहे हैं, ये आप लिबर्टी में कितने की बेचते हैं? लिबर्टी में मैं 500 की सेल करता हूँ। 500 की ईच करते हैं, मतलब 1500 की 3 करते हैं, और यहाँ पे ये स्टॉल लिया और माशाल्लाह इनको हर मरतबा काफ़ी सारे कस्टमर आते हैं, लोग ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये मैंने दिखा दिया आपकी और इनका बता भी दिया प्राइस का। तो आप गाइस जब भी आएँ बहुत डिस्काउंट में बहुत अच्छी चीज़ें, जैसे उन्होंने कहा कि 10,000 होना चाहिए, और 10,000 में आता ही क्या, आप डिनर करने के कुछ करने चाहते हैं तो खर्च हो जाता है, लेकिन जब आप यहाँ पर लेकर आएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेकर जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो गाइस हमने कहा क्यों ना हम आपको कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें भी दिखाएं, क्योंकि हमने सारी चीज़ें तो कोशिश की है कि कोई चीज़ मिस ना करें, किसी की प्राइस पूछकर आपको बताया, कोई चीज़ें ऐसी बताई। और यहाँ पे प्लांट्स भी हैं, और वो देखिए 30% ऑफ पे लगे, और ऑर्गेनिक यहाँ पे शहद भी इन लोगों ने रखा हुआ है, और भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उस साइड पे, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि हर चीज़ है यहाँ पर, हर चीज़ आपको मिलेगी एक ही जगह से। आप मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे ये देखें लहसुन का ये अचार है, और उसके अलावा ये मिक्स अचार है, और इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, और ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। तो गाइस मैंने कहा क्यों ना ये मैं आपकी कितनी क्यूट सी कैप मैंने ये स्टॉल से उठा कर लगाई है। अगर आपने कुछ फॉर्मल पहना हो तो उसके साथ आप ये कैप भी पहन सकते हैं, और उसके अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें। ये भी मुझे थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, ये देखें। जब आप यहाँ पर आते हैं तो इतनी खूबसूरत इस कैप को कह रहे हैं कि इसका नाम है हलीमा कैप। तो आप जब भी आएँ 350 की कैप यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन जो हिना एंड अहमद ब्लॉग्स देख रहे हैं उनको ये स्पेशल डिस्काउंट भी देने वाले हैं, तो उन्हें उम्मीद करती हूँ कि 300 तक दे देंगे। तो साथ में ये बहुत मज़े के हेयर बैंड भी हैं इनके पास। पर ये कुछ चीज़ें यूनिक थी, तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे खड़े होकर थोड़ा सा इनके बारे में बताया जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने भी यहाँ पे मेरे भाई पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आएँ, ताकि जो हिना एंड अहमद ब्लॉग देख कर आएँ तो उनको कुछ फ़ायदा होना चाहिए, और इन लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो, इनसे आप लोग चीज़ें खरीद के जाएंगे। तो
ये देखिए बच्चों की यहाँ पर कितने ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं। ये जंपिंग कर रहे हैं बच्चे जगह जगह, और ये गाड़ियाँ भी हैं यहाँ पर। आप आकर रेंट पे 100 रुपये रेंट दें और खुली जगह है यहाँ पर, आप जितनी मर्जी गाड़ियाँ चलाएं। काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज आई हुई हैं अपने बच्चों के साथ, और वो बगी भी चल रही है। जब मैं अपना दूसरा ब्लॉग आऊँगी फूड वाला करने, तो उसमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे फैमिली के लिए कैमल्स वगैरह और हॉर्स वगैरह भी ला के रखे हुए हैं, उस पर भी लोग राइड कर रहे हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा एक कैमल है और इसके ऊपर क्या नाम है एक फैमिली राइड कर रही है। इसकी टिकट क्या है वो भी मैं आपको पूछ के बताती हूँ। और ये देखिए 2-3 कैमल यहाँ पर बैठे भी हुए हैं। और वो पीछे पींगे भी लगी हुई हैं, और साथ साथ ये देखिए बहुत ज़्यादा रश है। हालांकि आज वर्किंग डे है, ऐसा नहीं है कि वीकेंड पे हम आए हुए, तो पर फिर भी बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ये झूले जो है पहले नहीं होते यहाँ पर, लेकिन अभी इन लोगों ने सिर्फ आज के ये जो फेस्टिवल है इसकी वजह से लगाए हुए हैं। सो गाइस, हर चीज़ का एक दिल होता है, और इस पार का दिल ये आबशार है। जब भी लोग आते हैं इस आबशार को देखे बिना नहीं जाते वो वापस। और ये मिड में ही बना हुआ है जहाँ से आप लोग बगी वगैरह लेकर पूरे पार का राउंड भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर आकर ये ठंडी ठंडी हवाएं भी यहाँ पर ले सकते हैं। शाम को यहाँ का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। सो गाइस, आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो आप लोगों को सिंपल इज़ दैट करना क्या है, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करने। अगर इस वीडियो पे कम से कम 10,000 लाइक आए तो फिर मैं क्या करूँगी, उसके बाद मैं ये करूँगी कि कोई भी एग्जीबिशन होगा, जैसे आप लोगों को पहले मैंने प्रॉमिस किया था, कोई भी फेस्टिवल इस पार्क में स्पेशली लगेगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर लेकर आया करूँगी। और ये पार्क एक्चुअली मेरे घर के भी बहुत ज़्यादा पास है, तो मैं अक्सर वॉक के लिए भी यहाँ पर आती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग इसके हसीन हसीन नज़ारे और अपने कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ों से मैं आप लोगों को भी, मेरी कोशिश होती है कि महसूस करूँ, आप लोग महरूम ना रहें। तो अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो जब मेरे 10K बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, उसके बाद में एक ग्रैंड सा व्लॉग आप लोगों की फरमाइश पे, क्योंकि मुझे बहुत सारे DM एक जगह के आ रहे हैं, तो वो वहाँ पर मैं ज़रूर आप लोगों को लेकर जाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।